सो हाय एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार जब से ना प्रैक्टिस पेपर आया बच्चों के दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई फाइनल पेपर को लेके। बहुत सारे बच्चों के ना मन में एक डाउट है, बहुत सारे बच्चों को टेंशन भी है कि यार ये जो हमारा फाइनल पेपर है आखिर इसका लेवल क्या होने वाला है, क्या ये लेंथी होगा, हार्ड होगा, इजी होगा, किस तरीके का आपका फाइनल पेपर आने वाला है। तो फाइनल पेपर को लेके आपके मन में जितनी भी डाउट्स है ना सारी की सारी मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो फाइनल पेपर है आखिर उसका लेवल क्या होने वाला है, क्या वो हार्ड होगा, क्या वो इजी होगा, क्या वो लेंथी होगा। जितनी भी आपके मन में डाउट्स है सारी की सारी मैं क्लियर करने वाला हूं। और हाँ, एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि आपके जो पेपर होंगे ना उन सभी का सेम लेवल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे पेपर हार्ड आएंगे या सारे के सारे पेपर इजी आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपके हर सब्जेक्ट के पेपर का जो लेवल है ना वो डिफरेंट होता है। ऐसे हो सकता है कि आपका जो साइंस का पेपर है वो इजी आ जाए और जो आपका मैथ का पेपर है वो हार्ड आ जाए, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का जो पेपर का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो पेपर का लेवल बताऊंगा ना वो आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट का पेपर हार्ड आएगा, कौन से सब्जेक्ट का पेपर इजी आएगा। तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, मैं आपको सब्जेक्ट के अंदर ये भी बताऊंगा कि कौन सा वाला पार्ट इजी आएगा, कौन सा वाला पार्ट मुश्किल आएगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की। वैसे तो यार मोस्टली बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो टेंशन मत लो, मैं फिर भी बता देता हूं। आपका जो इंग्लिश का पेपर है ना वो आपका सबसे पहले होता है। आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो इंग्लिश का पेपर होगा। और ये चीज है ना बहुत सालों से होती आ रही है, चाहे आप है ना पिछले 5 साल की डेट शीट उठा के देख लो, हर बार आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो सबसे पहले होता है। इनफैक्ट जब मैं 10th क्लास में था तो मेरा जो पहला पेपर था वो भी इंग्लिश का हुआ था। तो ये चीज हमेशा होती है कि आपका जो पहला पेपर है वो आपका इंग्लिश का ही होता है। अब बात आती है कि क्या इंग्लिश का पेपर लेंथी होता है? यस, आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो लेंथी होता है। यानी कि जैसे आपको इंग्लिश का पेपर करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे, तो अगर आप चीटिंग करने में लग जाओगे या फिर किसी को आंसर बताने में लग जाओगे ना तो आपका पेपर छूट जाता है। क्योंकि जो इंग्लिश का पेपर है ना इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो आपका ना ऑन टाइम ही पूरा होगा। यानी कि आपके पास अगर 3 घंटे है ना तो आपका जो पेपर है वो बिल्कुल टाइम के ऊपर जाके पूरा होगा। तो इंग्लिश का पेपर जो है वो यस लेंथी होता है। हो सकता है कि आपको ना इंग्लिश के पेपर में ना रिविजन करने का भी टाइम ना मिले, क्योंकि आप लिटरली जब पूरे 3 घंटे लिखते जाओगे ना तो आपका हाथ भी दर्द करने लग जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ना इंग्लिश का पेपर जल्दी जल्दी करना, ठीक है। थोड़ा अपनी स्पीड को ना फास्ट रखना ताकि आपका जो पेपर है वो टाइम पे पूरा हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ना लिखने की स्पीड स्लो होती है। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आप ना पेपर से पहले थोड़े बहुत है ना इंग्लिश के जो सैंपल पेपर होते हैं उनकी ना प्रैक्टिस करके जाना। उससे क्या होगा, आपको ना थोड़ा सा टाइमिंग मैनेज करनी आ जाएगी, ठीक है। तो आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो यस लेंथी होता है, मतलब हद से ज्यादा लेंथी भी नहीं होता, इतना लेंथी होता है कि आपका पूरा टाइम के ऊपर ही पूरा होगा। अगर आप किसी को आंसर बताने में या चीटिंग करने में लग गए तो आपका पेपर छूट सकता है। क्लियर। अब बारी आती है क्या इंग्लिश का पेपर इजी होता है, एवरेज होता है, अबव एवरेज होता है या फिर हार्ड होता है। तो देखो यार, आपका जो इंग्लिश का पेपर है ना वो 80% इजी होता है, ठीक है। सिर्फ आपकी 2 चीजें हैं जो आपकी मुश्किल आएंगी। एक तो आपका जो ग्रामर है वो हार्ड होती है, सबको पता है। एंड दूसरा जो आपका रीडिंग सेक्शन है ना वो कई बार आपका मुश्किल आ जाता है। रीडिंग सेक्शन के अंदर जैसे आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होते हैं उसमें ना कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो सच में हार्ड होते हैं, ठीक है। तो रीडिंग सेक्शन और जो ग्रामर सेक्शन होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। अब देखो, रीडिंग सेक्शन के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो जो पैसेज होता है वो अनसीन होता है, आपको पता नहीं होता कि वो जो पैसेज है वो आखिर क्या है, तो उसकी तो आप पहले से तैयारी करके जा नहीं सकते। लेकिन जो ग्रामर वाला पार्ट है उसकी आप पहले से तैयारी करके जा सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ग्रामर वाले पार्ट पे ना थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। और जो आपका लिटरेचर वाला पार्ट होता है वो आपका एवरेज रहता है, वो ना तो ज्यादा हार्ड होता है ना ज्यादा ईजी होता है, वो एवरेज रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश के पेपर के बारे में पता चला। अब बारी आती है आपके साइंस के पेपर की। देखो यार, आपकी जो साइंस है ना उसके अंदर टोटल 3 चीजें होती हैं। एक होती है आपकी बायो, दूसरी होती है आपकी फिजिक्स, तीसरी होती है आपकी केमिस्ट्री। तो जो आपकी बायोलॉजी है ना वो सबसे इजी होती है, क्योंकि बायो के अंदर है ना कोई भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस आता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी कर लोगे ना, जितने भी बायो के अंदर चैप्टर हैं, टोटल 5 चैप्टर हैं आपके बायो के अंदर, तो 5 चैप्टर के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो ना तो मैं गारंटी देता हूं आपके बायो में तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपकी जो फिजिक्स है ना वो आपकी आएगी एवरेज। यस, फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा इजी आते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, उसके अंदर सिंपल फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जो न्यूमेरिकल्स है ना वो ज्यादा हार्ड आते ही नहीं है। चाहे वो रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल ले लो, चाहे वो लाइट चैप्टर वाले न्यूमेरिकल ले लो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो ले लो, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं। अगर आप थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करके जाओगे तो भी आप फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से कर लोगे। लेकिन आपके जो फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना उनमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस बार आप जानते हो आपके ना कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में है ना जो फिजिक्स है उसके अंदर काफी बच्चे अटक जाते हैं। तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। न्यूमेरिकल्स आप इजीली कर लोगे, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना फिजिक्स के अंदर। बस जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तीसरी चीज आती है आपकी केमिस्ट्री। तो देखो यार, केमिस्ट्री आपकी हार्ड आएगी। यस,
केमिस्ट्री हमेशा हार्ड आती है। केमिस्ट्री का जो परसेंटेज है ना वो भी ज्यादा होता है, चाहे आपके एमसीक्यू हो चाहे आपकी कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, दोनों के अंदर जो केमिस्ट्री का परसेंटेज है ना वो ज्यादा होता है। और इस साल जो सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर रिलीज किया था उसके अंदर भी आपके जो एमसीक्यू थे ना वो केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा थे। तो केमिस्ट्री जो है ना वो हमेशा हार्ड आती है। केमिस्ट्री के अंदर एक तो आपके जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड होंगे। दूसरी चीज केमिस्ट्री के अंदर है ना, पता किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर हो गया या फिर आपका एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर हो गया, उसके अंदर पता किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसमें ना आपको बोल देंगे कि भाई एक मेटल है एक्स नाम से और उसको है ना H2SO4 के अंदर डाल दिया तो बताओ कौन सी गैस निकलेगी और उस गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये आपके केमिस्ट्री के अंदर पूछे जाएंगे। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है अगर वो आपको अच्छे से आती होगी, देखो अगर आपने उनको रटा होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट समझा होगा ना तभी आप केमिस्ट्री के अंदर अच्छे नंबर ले सकते हो। तो मैंने क्या बताया, बायो आपकी ईजी आएगी, बायो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर लेना। फिजिक्स आपकी एवरेज आती है क्योंकि न्यूमेरिकल ईजी होंगे, लेकिन जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो फिजिक्स के अंदर थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। केमिस्ट्री आपकी टोटली हार्ड आती है। तो साइंस की प्रैक्टिस के लिए ना आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, आपको ना कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी बुक है ना उसके अंदर आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप है ना कोई रेफरेंस बुक ले लेना। वैसे मोस्टली बच्चों ने ऑलरेडी रेफरेंस बुक ले रखी होगी। अगर आप में से किसी बच्चे ने साइंस की रेफरेंस बुक नहीं ली है तो मैं आपको ना ये जो साइंस का वन शॉट वाला क्वेश्चन बैंक है ना ये रेकमेंड करता हूं, काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। इसके अंदर है ना आपको जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है वो भी मिल जाएगा। इसके अंदर आपके जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस साल, वो भी इसके अंदर दे रखे हैं। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है, आप इसको ले सकते हो, काफी सस्ता क्वेश्चन बैंक है। तो ये है एडुकार्ड का वन शॉट क्वेश्चन बैंक। और अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को अभी परचेज करते हो तो इस पे आपको ना 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि अभी ना एडुकार्ड की सेल चल रही है। तो इस क्वेश्चन बैंक को परचेज कर लेना, काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है, इससे आपकी ना जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप मेरे लिंक से इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करते हो तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको मैं बोलूंगा कि आप मेरे ही लिंक से लेना, आपको सस्ता मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो देखो यार मैंने आपको साइंस में ना तीनों चीजों को बता दिया कि जो लेवल है वो किस तरीके का होने वाला है। अब बारी आती है क्या आपका साइंस का पेपर लेंथी होता है? नहीं, आपका जो साइंस का पेपर है वो कभी भी लेंथी नहीं होता। ये मान लो अगर आप सही स्पीड से भी करते हो ना, मतलब नॉर्मल स्पीड से भी अगर पेपर को करते हो तो आपका जो पेपर है इजीली 2 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास है ना 20 मिनट बच भी जाएंगी ताकि आप अपनी जो आंसर शीट है उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। तो देखो यार अगर आप साइंस की अच्छे से तैयारी करते हो तो मैं गारंटी देता हूं आप साइंस के अंदर तो ना इजीली अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। इसके बाद यार आपका अगला सब्जेक्ट आता है एसएसटी। हो भाई साहब, इतने बच्चे इस सब्जेक्ट से डरते हैं कि पूछो ही मत। मतलब इनफैक्ट मैं जब 10th क्लास में था तो मेरे को खुद यार इस सब्जेक्ट से नफरत थी। मतलब कितना भी याद कर लो, कितना भी समझने की कोशिश कर लो, यार ये जो सब्जेक्ट है समझ ही नहीं आता। कितनी भी कोशिश करो, कितना भी एनसीईआरटी पढ़ लो, कितने भी नोट्स कर लो, कितना भी पढ़ लो, यार दिमाग में घुसता ही नहीं है। तो क्या आपका एसएसटी का पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, एवरेज आएगा, क्या आने वाला है वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले बताता हूं कि क्या आपका एसएसटी का पेपर लेंथी होता है? नहीं, एसएसटी का पेपर भी आपका लेंथी नहीं होता। अगर आपको पेपर के सारे क्वेश्चन आते होंगे ना तो आप इस पेपर को इजीली टाइम से पहले कंप्लीट कर दोगे। ये मानो आपका जो पेपर है ना वो 2 घंटे 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कब कंप्लीट होगा? जब आपको पूरा पेपर आता होगा। तो पेपर लेंथी है कि नहीं है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको पूरा पेपर आता होगा तो आप इजीली टाइम से पहले कर लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं आता होगा तो ऑब्वियसली बात है यार, थोड़ा बहुत दोस्त वोस्त से पूछने में ना टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो अगर आप दोस्त वोस्त से पूछने लग जाओगे तो आपका जो पेपर है वो ऑन टाइम ही पूरा होगा। तो अगर आपको पूरा पेपर आता है तो आपके लिए लेंथी नहीं होगा, अगर आपको नहीं आता होगा तो हो सकता है कि आपको पेपर जो है वो लेंथी लगे। क्लियर? अब बारी आती है कि पेपर का जो लेवल है वो क्या होने वाला है। तो देखो यार एसएसटी के अंदर टोटल 4 किताबें हैं। पहली है आपकी जियोग्राफी, दूसरी है आपकी हिस्ट्री, तीसरी है आपकी सिविक्स और चौथी है आपकी इकोनॉमिक्स। तो आपकी देखो जो जियोग्राफी और जो सिविक्स है ना ये तो हमेशा ईजी आती है, लेकिन जो आपकी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है ये आपकी हार्ड आएंगी। तो जियोग्राफी और सिविक्स तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन जो हिस्ट्री है और आपकी जो इकोनॉमिक्स है ये हमेशा हार्ड आती हैं। चाहे आप पिछले 10 साल के एसएसटी के पेपर उठा के देख लो, हमेशा जो आपकी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स होते हैं ना वही हार्ड आती हैं। ज्योग्राफी तो कभी हार्ड नहीं आती। चाहे ज्योग्राफी के मैप्स देख लो वो भी बहुत ईजी होते हैं, चाहे सिविक्स के क्वेश्चन देख लो वो भी ईजी होते हैं। ज्योग्राफी और सिविक्स तो आपकी ईजी रहेगी, लेकिन जो आपकी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप प्लीज हिस्ट्री और आपकी जो इकोनॉमिक्स है इन पे अच्छे से फोकस करना। ठीक है, इसके बाद यार आपका अगला सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। तो देखो यार मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो कभी भी हार्ड नहीं आया, आज तक मैथ का पेपर हार्ड नहीं आया। तो मैथ का पेपर तो मैं सीधा कह रहा हूं आपका इजी टू मॉडरेट ही होता है।
अगर आपने मैथ के अंदर एनसीईआरटी बुक और आपके जो मैथ के सैंपल पेपर है, बस ये दो चीजें अच्छे से कर ली ना, मैं गारंटी देता हूं आप मैथ के अंदर ना फोड़ के आ जाओगे। मैथ का पेपर यार बहुत इजी होता है, मैथ का पेपर लेंथी भी नहीं होता है, मैथ का पेपर जो है वो हार्ड भी नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की जो कैलकुलेशन है ना वो काफी स्लो होती है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन काफी स्लो है ना, तो हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो बिल्कुल टाइम के ऊपर जाके पूरा हो, लेकिन इस बात की गारंटी कि आपका जो पेपर है ना वो टाइम से पहले हो जाएगा। बस आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी फास्ट रखना। और हाँ, एक मैं आपको टिप देना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मैथ के अंदर है ना कोशिश करना कि आपके पास लास्ट में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम बच जाए, यानी कि आपका जो मैथ का पेपर है ना वो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो चीज है ना ये मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ होते हुए देखी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनके जो उनको आते तो हैं लेकिन उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, और इस चक्कर में जो उनके नंबर है ना वो कट जाते हैं, और उनका ना फिर ज्यादा दुख होता है क्योंकि नंबर आपके उस क्वेश्चन में कटे हैं जो आपको आता था। और ये चीज आपके साथ ना होना, इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपना जो मैथ का पेपर है ना वो थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, ताकि आपके पास लास्ट में 15 मिनट के आसपास टाइम बच जाए। और उस 15 मिनट में क्या करना है, आपको अपनी जो कैलकुलेशंस है ना उनको दोबारा से चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कैलकुलेशन के अंदर ना छोटी मोटी जो सिली मिस्टेक्स है ना हो जाती हैं, और वो जो सिली मिस्टेक्स है ना यार वो बिना बात के नंबर कटवा देती है। तो वो चीज आपके साथ ना हो, इसलिए क्या करना है, एक तो कैलकुलेशंस को दोबारा से रीचेक करना है। दूसरी चीज क्या करनी है, कई बार क्या होता है पेपर है ना हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना कुछ क्वेश्चन हमारे ना छूट जाते हैं, और फिर हमें ना ज्यादा दुख होता है क्योंकि जो क्वेश्चन हमें आता था वो क्वेश्चन हमारा छूट गया। तो जो क्वेश्चन हमें आता था ना अगर वो छूट जाए यार बहुत दुख होता है। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में आपको एक और चीज करनी है कि आपको चेक करना है कि पेपर के अंदर आपके टोटल जितने भी क्वेश्चन है क्या वो आपने सारे के सारे सोल्व किए हैं। और मान लो अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया तो भी आपके पास है ना लास्ट में 15 मिनट बचेंगे उस छूटे हुए क्वेश्चन को करने में। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ना अपना जो मैथ का पेपर है थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना, ताकि आपके पास लास्ट में 15 मिनट बच जाए पूरे पेपर की कैलकुलेशन चेक करने में, एंड साथ में पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे क्या वो मैंने सारे किए हैं कि नहीं किए। ये दो चीजों के लिए आपको अपने पास लास्ट में टाइम बचाना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? तो मैथ का देखो मैंने पूरा अच्छे से आपको समझा दिया है। अब चलते हैं आपके आखिरी सब्जेक्ट की तरफ जो कि है हिंदी। हिंदी यार सिंपल सी बात बताता हूं, हिंदी का जो लिटरेचर वाला पार्ट है वो भी इजी आता है, ग्रामर वाला पार्ट है वो भी इजी आता है, जो आपका राइटिंग वाला पार्ट है वो भी इजी आता है, रीडिंग वाला पार्ट है वो भी इजी आता है। चारों के चारों जो पार्ट है वो हमेशा इजी आते हैं हिंदी के अंदर। हाँ, एक चीज हो सकती है जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने होते हुए देखी है, आपका जो हिंदी का पेपर है ना वो यस थोड़ा सा लेंथी होता है, खासकर जो राइटिंग वाला पार्ट है। मतलब पूरे पेपर में ना आप लिखते ही जाओगे, आपका लास्ट में ना हाथ दर्द करने लग जाएगा। तो हिंदी के पेपर के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बोलूंगा कि आप ना हिंदी में कम से कम है ना 3 से 4 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करके जाना, और जब आप सैंपल पेपर को सोल्व करो ना तो इस तरीके से सोल्व करना, ये सोच के सोल्व करना कि आप फाइनल पेपर में बैठे हो। यानी कि आप है ना अपने फोन के अंदर ना टाइमर सेट कर लेना 3 घंटे का, और आप ना इस तरीके से अपना आसपास एनवायरमेंट क्रिएट करना जैसे कि आप फाइनल पेपर में बैठे हो। सारी बुक्स है ना अपने से दूर रख लेना, स्टडी टेबल पे बैठना, टाइमर सेट करना, और बिल्कुल पेपर को ना इस तरीके से सोल्व करना अपनी रफ नोटबुक के अंदर जैसे आप फाइनल पेपर लिख रहे हो। ठीक है, बिल्कुल उस रफ नोटबुक का ना ये सोचना कि वो आंसर शीट है, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या आप हिंदी का पेपर 3 घंटे से पहले कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि भाई 3 घंटे से 10 मिनट पहले मेरा पेपर पूरा हो रहा है या फिर 3 घंटे से एक्स्ट्रा 10 मिनट लग रहे हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, तो वो चीज आपको ना पेपर से पहले पता चल जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ना हिंदी के अंदर कम से कम ना 3 से 4 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करके जाना। क्लियर एवरीवन? और जो आपका हिंदी का पेपर है वो लेंथी होता है, यस होता है, मतलब बिल्कुल इतना लेंथी होता है कि आपका टाइम के ऊपर ही पूरा होगा, लेकिन हिंदी का जो पेपर है वो ईजी होता है, ये मान के चलो। ठीक है, तो देखो यार आपके जो 5 मेन सब्जेक्ट थे ना, पांचों सब्जेक्ट का मैंने ना आपको लेवल अच्छे से बता दिया है कि भाई पेपर जो आपके आएंगे वो क्या हार्ड होंगे, इजी होंगे, एवरेज होंगे, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि आपके जो पेपर है वो क्या वो लेंथी होने वाले या नहीं होने वाले। सारी चीजें देखो यार मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, इसी टाइप की जो वीडियोस है ना वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को यार अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि यार उनको भी जो पेपर का लेवल है ना वो आखिर क्या होने वाला है वो उनको पता चल सके। और मेरे जितने भी वन शॉट लेक्चर्स है ना उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप मेरे जितने भी वन शॉट लेक्चर्स हैं उनसे पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।